दलितों के लिए सबसे बड़ी घातक यदि कोई पार्टी है तो बीजेपी है, आरएसएस है। उसने हम लोगों को जहाँ से हम चले थे वहीं पहुँचाने के लिए स्कीमें सारी बना रखी। तो हमारे लोगों को ये सब ज्ञान हो गया है कि कौन हमारे फेवर का है, कौन हमारे विरोध का है। पहले कांग्रेस को देखा तो हम लोग कांग्रेस को चोर है कहते थे, लेकिन जब बीजेपी को देख लिया तो पता लगा ये तो महाचोर है, ये तो उसकी भी बाप है। एनडीए के पास 5 दल भी नहीं है। ये सब वे आदमी पकड़ लाई ऐसे 38 आदमी बुला के मैं पकड़ के बैठा दिए। कोई 5 दल भी इनके पास नहीं है। और उनके पास 26 है, वे ठोस हैं। उनके पास ठोस दल 26 हैं। 26 में वो 10-5 और जुड़ सकते हैं उनके जो ठोस है, जो रह गए। मायावती को सिर्फ वोट कटवा मामला बनाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी और उसको कहेगी तुम अकेले ही लड़ो, और वो वोट तो जीत के आएगी नहीं, पर वो लड़वा देगी। सारा का सारा यदि मायावती ये जो ग्रुप बना है इंडिया, यदि इसके साथ जाती है तो ये इंडिया ग्रुप जो बना है ये 400 सीटों तक जीतेगा। यदि ये मायावती उधर जाती है तो, यदि मायावती बीजेपी के साथ जाती है तो तब ये जो गठबंधन बना है ये 350 सीटें जीत करके रहेगा। मायावती के साथ मायावती का इस बार वोट नहीं जाने वाला। मेरे समाज की नस नस का मुझे पता है ना, क्योंकि इकल्ले वोट से मायावती जीत नहीं सकती। सिर्फ वो वोट काटने का काम करेगी और वोट इतने काट देगी कि बीजेपी के आदमी जीत जाएं। इसलिए भाजपा वाले कभी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उसको धन दौलत भी दे करके ये कहेंगे आप इंडिपेंडेंटली सब चुनाव लड़ो। लेकिन मैं ये बता दूं, यदि मायावती ये फैसला लेती है कि हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे तो मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ। हमारा छुटपुट वोट जरूर उसको जाएगा बीजेपी को, लेकिन ब्लॉक में एन ब्लॉक में हमारा वोट जाएगा इंडिया जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन को जाएगा। सर कैसे देख रहे हैं, खबर चल रही है मीडिया पे बहुत जोर शोर से कि बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, कैसे देख रहे हैं इस खबर? ये गठबंधन यदि होता है ये मायावती के लिए तो लाभदायक हो सकता है, समाज के लिए लाभदायक नहीं होगा। और इसमें हमारा समाज मारा जाएगा और समाज को पूरी तरह पता लग गया है कि बीजेपी हमारी कितनी बड़ी दुश्मन है। दलितों के लिए सबसे बड़ी घातक यदि कोई पार्टी है तो बीजेपी है, आरएसएस है। उसने हम लोगों को जहाँ से हम चले थे वहीं पहुँचाने के लिए स्कीमें सारी बना रखी हैं। एक भी स्कीम हमारे सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाई। आज नई शिक्षा नीति ला करके हम लोगों को मारा जा रहा है। हमारे तो आगे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। बीएसपी सांसद ममलूक नागर हैं, वो कह रहे हैं अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं। 80 की 80 10 सीट जीत के दिखाना। कोई जितना भी ये मायावती का वोट है मायावती के लिए है, बशर्ते कि मायावती का कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट दे दें। बाकी जहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहाँ हमारा दलित समाज का लोग कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। इसलिए आप ये भूल जाएं कि भाई भाजपा ये जो बुन रही है, बड़े बड़े ताने बाने कर रही है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, लेकिन मायावती जी एकला चलो के नारे पे है, कैसे देखते हैं? वो उसकी मजबूरी है, उसकी ये मजबूरी है, नहीं तो वो जेल में नहीं जाएगी। उसकी मजबूरी है और उस मजबूरी का फ़ायदा यदि बीजेपी उठाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो हम लोग कोई आंखों के अंधे नहीं हैं। हम लोग यहाँ सारा जो चल रहा है देश में घटनाक्रम चल रहा है हम सारा नोट कर रहे हैं। हमको ये अब वो ज़माना नहीं रहा जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। अभी तो हमारे लोगों को ये सब ज्ञान हो गया है कि कौन हमारे फेवर का है, कौन हमारे विरोध का है। पहले कांग्रेस को देखा तो हम लोग कांग्रेस को चोर है कहते थे, लेकिन जब बीजेपी को देख लिया तो पता लगा ये तो महाचोर है, ये तो उसकी भी बाप है। तो अब ये पता लगा दोनों पार्टियों के आने में कि कांग्रेस ही बेटर थी और उसमें कम से कम दंगे फिसाद तो नहीं होते थे, हिंदू मुस्लिम के दंगे तो नहीं होते थे, दूसरे और कोई दलितों को दबाया तो नहीं जाता था। छुटपुट घटनाएं तो तब भी होती थी। लेकिन अब जो कहर बरपाया जा रहा है और कहर बरपाए जाने के साथ किसी को कोई सज़ा नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाता, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, जलाया जा रहा है, उनको रात के मामले में उनको जला दिया जाता है। इससे बड़ा और जुर्म जांची क्या हो, कहाँ नहीं हो रहा। आप दलित चिंतक हैं, बहुजनों के बीच में रहते हैं, 2024 में कहाँ देख रहे हैं बहुजन वोटर किस तरफ जा रहा है? बहुजन सारा का सारा यदि मायावती ये जो ग्रुप बना है इंडिया, यदि इसके साथ जाती है तो ये इंडिया ग्रुप जो बना है ये 400 सीटों तक जीतेगा। यदि ये मायावती उधर जाती है तो, यदि मायावती बीजेपी के साथ जाती है तो तब ये जो गठबंधन बना है ये 350 सीटें जीत करके रहेगा। मायावती के साथ मायावती का इस बार वोट नहीं जाने वाला।
क्योंकि जो भी बीजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे वहाँ पर हमारा समाज का आदमी कहीं भी जो भी वोट डालने की बात आएगी, वो मायावती की कहीं सीट होगी उस पर वोट दे दे, वो तो एक अलग बात है, उसको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़े होंगे, क्योंकि 10-15 सीट से ज़्यादा मायावती को नहीं देंगे, 15 सीट यदि दे दे तो 15 सीट मायावती को दोनों तरफ से कुछ मिल जाएगी। लेकिन यदि मायावती थर्ड ग्रुप के साथ मिलकर के, जैसे वो चल रहा है अपना इंडिया का जो संगठन बना है, यदि उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो ये पूरे इंडिया में 400 सीटें जीतने वाला है। थर्ड ग्रुप जो ये बना है इंडिया 400 सीटें बना, और यदि ये नहीं होता है तो इनको सीटें 100-150 के बीच में बीजेपी के रहने वाली है मुश्किल से। इंडिया जो गठबंधन है उसमें मायावती जी को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। उन्हें तो इनवाइट नहीं किया गया ना, इनवाइट कर रखा है उन्हें, वो उनको छोड़ रखा है उनके ऊपर, उन्हें इनवाइट है, उनका सब लोग वेलकम करेंगे। वो एक बार जबान से कहे तो वो अभी तो चल रही थी, अरे भाई अभी कैसे कर दे, अभी तो चुनाव के 7-8 महीने हैं, जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाएगा चुनाव का, इससे पहले करे तो इसको अंदर कर देंगे। तो जब भी फैसला लेगी ये ऐन मौके पे, चुनाव के ऐन मौके पे फैसला लेगी। लेकिन मैं ये बता दूं, यदि मायावती ये फैसला लेती है कि हम लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, तो मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ, हमारा छुटपुट वोट जरूर उसको जाएगा बीजेपी को, लेकिन ब्लॉक में एन ब्लॉक में हमारा वोट जाएगा इंडिया जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन को जाएगा। ये इनको सबके दिमाग में निकाल देना चाहिए, चाहे देश के कोई कोने की बात है। यूपी का तो भूल जाओ, जो पूरा राजस्थान हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या कहीं का भी हो, जो भी अभी चुनाव आने हैं इनमें ही पता लग जाएगा। मायावती के साथ जो हमारा सारा वोट उसी तरह चला जाता था जिसके साथ वो अपना समझौता कर लेती थी, इस बार वो नहीं होने वाला, क्योंकि लोग बहुत तबाह हैं, बहुत परेशान हैं, और लोगों ने समझ लिया कि यदि मायावती कोई गठबंधन उसके साथ करते वो मजबूरी वाला गठबंधन होगा, बाकी जनता तो मजबूर नहीं है ना भाई। मायावती मजबूर हो सकती है, हम लोग तो मजबूर नहीं है ना, हम लोग तो अपने दिल के मालिक हैं, हम जिसको चाहेंगे वोट देंगे। हम बीजेपी को सत्यानाश करने के लिए देश का बेड़ा गर्क हो गया है। अभी क्या है, देश की बर्बादी मैक्सिमम हो चुकी है। और अगर मायावती अकेले चलती हैं और एक तरफ एनडीए है दूसरी तरफ इंडिया है, तो बीएसपी का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? बीएसपी की 2 सीट भी नहीं आनी। आप इतने बड़े बहुजन नेता हो कि मैं बहुजन नेता, मैं बनाने वाला हूँ, बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाला हूँ, डीएसपी को बनाने वाला हूँ, बाम से मेरे से बनाई है, तो मैं बनाने वाले में तो फर्स्ट फाउंडर हूँ। तो मुझे पता है ना, मेरे समाज की नस नस का मुझे पता है ना, क्योंकि इकल्ले वोट से मायावती जीत नहीं सकती, सिर्फ वो वोट काटने का काम करेगी और वोट इतने काट देगी कि बीजेपी के आदमी जीत जाएं। इसलिए भाजपा वाले कभी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, बल्कि उसको धन दौलत भी दे करके ये कहेंगे आप इंडिपेंडेंटली सब चुनाव लड़ो। 2024 और वो इसलिए तैयारी कर रही है। ये मायावती को भी चाहे उनको 100-500 करोड़ रुपए देने पड़े, उनको चुनाव लड़वाएंगे कि तुम सारी वोट काट लो दलितों की वोट, क्योंकि दलितों की वोट यदि वो इंडिपेंडेंट रहती है दलितों के वोट ज़्यादा जाने के चांसेज हैं, क्योंकि हमारा लोग पागल है मायावती के लिए कि मायावती को जिताना है। उनको नहीं पता कि मायावती इकले दलितों के वोट से नहीं जीत सकती, और दूसरा कोई समाज दलितों के साथ मिलकर के वोट देने के लिए मायावती को तैयार नहीं है। तो मायावती की तो 2-4 सीटें भी आनी बहुत मुश्किल है, ये मैं बता दूं। जब तक वो किसी के साथ समझौते में नहीं जाएगी वो उसको जीत के आना। अभी 10 MP हैं तो समझौते में थी तब आई ना 10, यदि समझौते में नहीं होती तो 2 सीट भी नहीं आती। तो अभी जो हालात बने हुए हैं वो हालात ये हैं कि मायावती यदि इंडिपेंडेंट लड़ेगी उसको पैसा तो आ सकता है भाजपा से, नोट तो काफ़ी बरस सकते हैं कि भाई तुम वोट काट लो दलितों की, वो क्योंकि हमारे लोग कुछ लोग मूर्ख ऐसे हैं जो कहेंगे हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, हमारा कैंडिडेट। अरे भाई दलितों की वोट से कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला? दलितों को जब तक दूसरे ग्रुपों के दूसरे समाज के वोट नहीं मिलेंगे तब तक कैसे जीत जाएंगी? इसलिए मायावती को सिर्फ वोट कटवा मामला बनाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी और उसको कहेगी तुम अकेले ही लड़ो, और वो वोट तो जीत के आएगी नहीं।
पर वो लड़वा देंगे। नाम लेकर आप बीएसपी को बदनाम कर रहे हैं। बीएसपी को मैं बदनाम नहीं कर रहा, वोट कटवाई हो जाएगी जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। तो यदि वो इंडिया के साथ मिलकर लड़ेगी तो वो 40-50 सीटें तक देश में जीत के आ सकती है, क्योंकि यदि उसको 20 सीटें 25 सीटें उसको यूपी में मिली तो 25 सीटों में से 20 जीतेगी, और यदि वो फिर हरियाणा में लड़ी तो हरियाणा में भी 2-3 सीटें जीतेगी। उसमें दूसरे स्टेटों में, मध्य प्रदेश हो या दूसरे में, हर जगह, राजस्थान में भी वो 5 सीटें जीतेगी। ऐसे करके वो 50 सीट तक जीत सकती है। मैं अब इंडिया के साथ समझौता करेगी तो 50 सीट तक जीत सकती है, और यदि वो समझौता बीजेपी के साथ करेगी तो कोई सीट नहीं जीतेगी, अकेली लड़ेगी तो भी कोई सीट नहीं लगेगी। मेरा प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि भाई जो कुछ भी पागलपन हो चुका वो हो चुका, ये पागलपन बंद करो। आरएसएस को भी, मेरा भागवत को भी ये आग्रह है कि ये देश में अमन चैन बना के अपने ये दिखाना चाहिए था कि भाजपा इस देश में रूल कर सकती है, और इतना बढ़िया रूल कर सकती है कि कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। तो ये दिखाना चाहिए था, इन्होंने इसके बजाय उल्टा कर दिया। ये लोग ऐसे लड़ाई झगड़े करवा के आपस में यदि दुश्मनागी पैदा करके चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहे, सत्ता में बने रहेंगे, लेकिन देश की साख कोड़ी की नहीं रहेगी। विदेशों में कोई भी आदमी इनकी इज्जत करने को तैयार नहीं है। ये यहाँ की आबादी ज़्यादा है, फोर्सेस ज़्यादा हैं, इसलिए इस देश की इज्जत होती है। इसमें मोहन भागवत का या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं है। ये देश अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली तो छिन गया, सारा माल तो बाहर निकाल ले गए लोग। यहाँ है क्या? बैंक को लूट गए, वैसे लूट मार करके भागे। इन्होंने अब एक बना दिए कि अथॉरिटी बना दी कि सब अपना माफ़ करा लो पैसा। ये कहाँ का तुर्क है? एक गरीब आदमी का तो 10,000 रुपये का लोन नहीं माफ़ हो सकता, यहाँ हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ हो रहे हैं। ये क्या है? ये बदतमीजी है। ये तुम एक आखिरी सवाल कि एनडीए के साथ 38 दल है, इनके पास 26, इंडिया के पास 26 से ज़्यादा दल है। एनडीए के पास 5 दल भी नहीं है। ये सब वे आदमी पकड़ लाए ऐसे 38 आदमी बुला के वहाँ पकड़ के बैठा दिए। कोई 5 दल भी इनके पास नहीं है, और उनके पास 26 है, वे ठोस हैं। उनके पास ठोस दल 26 हैं। 26 में वो 10-5 और जुड़ सकते हैं उनके, जो ठोस है, जो रह गए हैं। वो मैं बता दूंगा उनके नाम भी, जो रह गए हैं वे लोग भी उनके साथ जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, अभी चुनाव के आते आते सब लोग एक जगह हो जाएंगे। और मोदी के साथ 5 दल भी नहीं है। जो आदमी दल बनाए हैं, 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है। कहीं के दल है वो? जिनका कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई हाउस में कुछ उनका मतलब नहीं, कोई आवाज़ नहीं। असर तो डालते हैं। असर क्या डालेंगे असर? मैं एक हज़ारों आदमियों ने पार्टी बना रखी है, आदमी पार्टी बना के जेब में रख के घूम रहा है, आदमी उसके साथ 4 नहीं, तो ये क्या असर डालेंगे ऐसे दल जिनका कोई अस्तित्व नहीं है? तो असर तो वो डालता है ना जिन्होंने पब्लिक में काम किया हो। अब ये जो 36 दल की बात कर रहे हैं, इनका किस किस का असर है? जो 36 दल थे, इनकी वेयर अबाउट निकाल के देखोगे, इनके कितने वोट कब आए, कौन चुनाव लड़े, क्या है इनके पास? इनके पास मसाला ही कुछ नहीं है। ये तो सब चूतिया बनाने के लिए, हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये सब इस तरह की प्रचार प्रसार कर दिया। जी 36 दल है, 36 में बताओ ना कौन सा दल इनमें है? 4-5 दल के अलावा कोई दल नहीं। और वे 4-5 दल में भी उनके बहुत से अलग छिटके पड़े हैं। अभी पंजाब से जैसे उनका सुखबीर सिंह का दल है, वो नहीं मिला। ऐसे ही कई दल तो जो इनके साथ थे वे सब अभी हटे हुए हैं, अभी कोई इनके साथ मिला नहीं है। इसलिए बीजेपी को अपनी खाल में रह करके बात करनी चाहिए, ईमानदारी से बात करनी चाहिए, और देश को आगे बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए। ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि देश में तिफरकाबाजी हो, खून खराबा हो या गदर की स्थिति बने। मेरा ये हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी अब भी समझ जाइए, आप फिर भी जीत सकते हैं, बशर्ते कि आपने ये प्रण कर लिया कि भाई समाज एक है, देश एक है, सब जाति धर्म एक हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो ये देश अब भी संभल सकता है। धन्यवाद। जय भीम। नमो।